हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है 67 बीपीएससी पीटी के स्ट्रेटजी को देखेंगे। इससे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ 67 बीपीएससी पीटी का जो स्ट्रेटजी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर आज की क्लास में मैं क्यों आप लोगों के साथ 67 बीपीएससी पीटी का स्ट्रेटजी फिर से लेकर के आई हूँ। देखिए, इससे पहले जो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी उसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में, जो सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब आते हैं, तो उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है मैं आप लोगों को बोली थी कि इस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़िए, उस सब्जेक्ट के लिए मोटी मोटी बुक के बारे में बताई थी कि सारे सब्जेक्ट को जो है आप लोग जो है एनसीईआरटी से कवर करेंगे। उसके बाद कुछ फिक्स जो है मैं आप लोगों को मोटी मोटी बुक्स का नाम बताई थी कि इनसे आप लोगों को करना है। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूंगी आज की क्लास में, जो मैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटजी को शेयर करूंगी, तो आज की क्लास में मैं एनसीईआरटी को आप लोगों को फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगी, न ही उतना मोटा बुक्स आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है इन सारे को पढ़ें। हाँ, कुछ हो सकता है एक दो सब्जेक्ट में मैं बोल सकती हूँ इस वीडियो में, वैसे हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे वहाँ पर देखेंगे। क्योंकि देखिए, उस समय जिस समय जो है फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी 67 से संबंधित, उस समय जो है आप लोग के पास बहुत टाइम था। लेकिन अभी देखिए, हालांकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी। जिस तरह से आयोग जो है बीपीएससी आयोग का जो कार्य करने का जो एक तरह से कार्य करने का क्रम है, बहुत ही जल्दी से वो जो है अपने कार्य को कर रहे हैं, सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही जल्दी जो है वे नोटिफिकेशन जो है 67वीं बीपीएससी का निकाल देंगे। तो इसी दृष्टिकोण से जो है हम लोग जो है अब मोटी मोटी बुकों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुछ सजेस्टेड जो है बुक्स को पढ़ेंगे। 4-5 बुक को पढ़ करके कैसे हम लोग जो है 67 बीपीएससी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। और आप लोग अभी कोई बहाना आप लोगों का अब नहीं चलने वाला है कि नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद से हम लोग तैयारी करेंगे, इस तरह से आप लोग जो है नहीं करेंगे। यदि इसी तरह से आप लोग लगे रहेंगे तो फिर आपका जो है इम्पॉसिबल है कि आप लोग बीपीएससी को क्रैक कर पाएंगे। तो आप लोग जो है ऐसा नहीं सोचे, अभी भी लग जाइए, अभी भी आप लोग जग जाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। तो देखिए, हिस्ट्री के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है। तो हिस्ट्री के लिए आप देखिए, मॉडर्न है, एंशिएंट है, उसके बाद मिडाइवल, तीनों को तो पढ़ना ही है। लेकिन इनमें से आप सर्वाधिक जो फोकस करना है मॉडर्न को करना है, ना कि आप एनसीईआरटी में और मिडाइवल में। मिडाइवल को एनसीईआरटी को क्विक रिवीजन सिर्फ करना है, और इन तीनों के लिए जो है क्या करना है, तो इन दो के लिए तो आपको लुसेंट ही करना है। देखिए, लुसेंट जो है रामबाण है, क्या है, रामबाण है लुसेंट। आप लुसेंट को किसी भी सर पे छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है आपका करेंट अफेयर। और हाँ, मॉडर्न में देखिए, मॉडर्न में भी आप लोगों को लुसेंट ही करना है। इसके साथ साथ जो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कि स्पेक्ट्रम का बुक आता है, तो स्पेक्ट्रम का कुछ फिक्स टॉपिक, जैसे 1905 से लेकर के जो 1947 के बीच का जो ईस्वी है, उसके बीच क्या क्या इंपॉर्टेंट्स घटनाएं हुई उसको और देखना है। उसके बाद फिर लुसेंट से उसको रिवीजन कर देना है। और उसके साथ ही साथ जो लुसेंट पढ़े, इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बेस के रूप में आप लोग घटना चक्र का जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं ये आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई, उससे पहले मैं दूसरा स्ट्रेटजी बताई थी। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगी। उसमें सिर्फ मैं यह बताऊँगी कि अब टाइम नहीं रहेगा, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़िए, सिर्फ रिविजन ही करना है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो मतलब एक तरह से हो जाएगा, तो मतलब एनसीईआरटी हो गया, मोटी मोटी बुक्स हो गए, वो सब सारे पढ़े हुए होंगे। उसके बाद जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है। जो नए होंगे उसको सिर्फ लुसेंट जो प्रैक्टिस सेट है वो सिर्फ पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको करना है। उसके बाद चलिए हम लोग करेंट अफेयर की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर्स में जो है आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए वो तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यदि कहें तो यहाँ पे एसपीडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसपीडी देखिए, मंथली एक तरह से कहें तो मंथली नहीं आता है, यह वार्षिकांक आता है। वार्षिकांक में किस तरह से, जैसे कि आप अभी जो है जुलाई चल रहा है, ठीक है, तो जुलाई से पीछे जाए तो एक साल से रिलेटेड जो है दे देगा। लेकिन फिर ये अगस्त में भी आता है, फिर अगस्त में भी आएगा तो एक साल से रिलेटेड फिर इसी तरह से कर करके जो है आता है। तो उस तरह से भी आप लोग जो है ले करके उसको पढ़ सकते हैं एसपीडी को। लेकिन रहता है ईयरली, आपका एक मंथली नहीं आता है, ईयरली रहता है। और इसके अलावा जैसे एग्जाम मंथन का आता है,
उसको भी ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं मैगजीन, लेकिन मैगजीन को ज़रूर लें और ऐसा मैगजीन अभी चूज करें पीटी के अकॉर्डिंग कि जो वन लाइनर हो, ना कि जैसे कि एक तरह से कहें जैसे कि दृष्टि का हो गया, दृष्टि ब्रॉड में दिया हुआ रहता है तो वो मेंस के अकॉर्डिंग आपका हो जाए। पीटी के लिए भी होता है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंस, जितना आपको जो है वन लाइनर को करना है पीटी के लिए, उतना आप लोगों को भी ब्रॉड में नहीं करना है। आप एक समझ के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है यदि पीटी को फोकस करना है तो वन लाइनर को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसमें देखिए यह तो हो गया, देखिए इससे बिहार का कवर तो होगा नहीं, बिहार के लिए जो है अलग स्पेशल कोई मैगजीन है तो उसको ले, यदि नहीं तो आप जो है कोई न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से जो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं 5 ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, या नहीं तो आप कोई न्यूज़पेपर लेते हैं, जैसे हिंदी का है तो हिंदी का दैनिक जागरण है, इसको ले सकते हैं। उसमें जो है कुछ सिलेक्टिव जो है जो भी जैसे कि आपका बिहार से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल है उसको नोट कर ले, तो इससे जो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस। साइंस के लिए जो है आप लोगों को क्या करना है, तो साइंस के लिए इवन आप जो है ल्यूसेंट को कर सकते हैं, किसको, ल्यूसेंट को। और अभी देखिए एक तरह से कहें तो अभी 20-25 दिन जो है आप लोगों के पास टाइम है, कितना दिन मतलब 25 to 30 डेज अभी भी है कि मतलब आप लोग जो है नोटिफिकेशन आने का अभी जो है एक तरह से कहें तो 20 डेज आप लोगों के पास है। तो इसमें जो है आप चाहें तो 9th और 10th का, इसका 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी देख सकते थे, क्योंकि देखिए वेटेज जो है साइंस का बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद यदि ल्यूसेंट के अलावे, इसके अलावा ल्यूसेंट के अलावे कुछ करना चाहते हैं तो 9th और 10th का थोड़ा एनसीईआरटी यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का, यहाँ पे से मैं बोली हूँ साइंस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके साथ ही साथ आपको जो है ल्यूसेंट हो गया, उसके बाद 9th और 10th का जो एनसीईआरटी थोड़ा देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब चलिए बिहार स्पेशल में देखिए बिहार स्पेशल में क्या क्या आता है, तो बिहार से रिलेटेड सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारे आ जाते हैं। तो बिहार स्पेशल में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने सब्जेक्ट होते हैं इससे रिलेटेड बिहार स्पेशल के अंदर ये सारे सब्जेक्ट, बिहार से संबंधित सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो कोई बुक आप ले लें इसके लिए, तो जैसे कि इम्तियाज़ अहमद का आता है, महेश कुंवर वर्णवाल का आता है, बिहार गिबसी नैनी का बिहार एक समग्र आता है। तो इनमें से तीनों जो है कोई एक ले ले, ऐसा नहीं तीनों खरीद लेना है, तीनों को पढ़ते जाना, ऐसा नहीं करना। उनमें से कोई एक ले, उसी को जो है एक बार नहीं जितना बार आपसे हो सके उसको जो है बहुत ही बार जो है आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। इससे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, ल्यूसेंट से ही करना है। और ध्यान में रखिए कि ल्यूसेंट ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक हो उसको जो आप लोग का चाहे यदि आप इंडिया से संबंधित कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक देख रहे हैं तो उसको मैप से जो है कनेक्ट करना है, उसके बाद पढ़ना है। इसी तरह से यदि आप लोग वर्ल्ड का कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ना है। तो ल्यूसेंट का जो भी टॉपिक जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़े उसको मैप से जोड़ करके जरूर पढ़ें। चलिए अब पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो पॉलिटी के लिए जो है आप लोगों को ल्यूसेंट ही करना है। यदि आप लोग पहले से लक्ष्मीकांत को पढ़ रखे हैं तो ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को ल्यूसेंट करना है। यदि लक्ष्मीकांत किए हुए हैं तो उसका नोट्स बनाए होंगे, उसको रिविजन करना है। यदि नहीं किए हैं तो आप लोग जो ल्यूसेंट ही पढ़ें। इसके बाद जो है जो घटना चक्र का आता है प्रैक्टिस सेट, उसको प्रैक्टिस करें। देखिए इसके साथ साथ घटना चक्र को प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए ल्यूसेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नहीं दिए हुए हैं, तो वहाँ वह सारे क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से कवर हो जाएंगे, वे तो घटना चक्र से कवर हो जाएंगे। इसलिए जो है कोई यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो करेंट से रिलेटेड आते हैं। तो करेंट में क्या क्या, जैसे आपका जो है बिहार का बजट हो गया, उसके बाद जो है आर्थिक समीक्षा है, बिहार का आर्थिक समीक्षा बजट है। उसी तरह से भारत की बात करें तो भारत का जो है आर्थिक समीक्षा, उसके बाद जो है बजट, इन चारों को कर लेना है। इन चारों से जो है आप लोगों को इकोनॉमिक्स जो है अच्छा खासा कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो करेंट से ही रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स से संबंधित, करेंट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन नहीं, जो भी न्यूज़ आते हैं उन सारे को जो आप लोगों को देखना होगा, तो आपको न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ ल्यूसेंट का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन होता है उसको आप यदि कर लेते हैं, उसके साथ ही साथ यदि आप लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे आपका जो है इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ल्यूसेंट ही करना है। उसके बाद घटना चक्र है। तो देखिए घटना चक्र तो सारे में आप लोगों को करना है प्रैक्टिस। यदि घटना चक्र नहीं है, यदि आपके पास ल्यूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। यदि आपके पास सॉल्व पेपर है तो उसको करिए। वैसे सॉल्व पेपर तो ये सारे सब्जेक्ट मिला करके होते हैं, लेकिन
इस सेक्शन का यदि आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो घटना चक्र हो गया, उसके बाद ल्यूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको जो है वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट की बात रही। चलिए अब बढ़ते हैं मैथ्स के बारे में। देखिए मैथ्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स के लिए क्या करना है, तो मैथ्स के लिए आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उसको देखना है और उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको जो है क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस कर जाना है और इतना ही करना है। इसके अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को एडिशनल कुछ भी नहीं आप लोगों को करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को देखे, तो इतना ही करना है। एक तरह से देखो तो कितना बुक्स हुआ, एक तरह से घटना चक्र हो गया, आपका एसपीटी हो गया, उसके बाद कुछ यहाँ पे फिर ल्यूसेंट है, उसका थोड़ा बहुत मैं बोली हूँ कि मॉडर्न के लिए आप लोग जो राजीव बिहार के जो कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से आप लोग जो है कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम का वहाँ पे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा मोटी बुक है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगी आप लोगों को पढ़ने के लिए। अभी भी थोड़ा टाइम आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप नोटिफिकेशन आ जाती है तब उस समय जो आपको जो है एक प्रेशर सा फील होगा कि मैं इतनी मोटी बुक को कैसे करूँगी या करूँगा। तो अभी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप नहीं कर सकते हैं, प्रेशर एराइज हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। वह टाइम जो होता है सिर्फ रिवीजन का होता है। तो अभी जितना भी आपका जो है छूटा हुआ हो कि मतलब लगे कि मेरा प्रिपरेशन तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहीं पर जो है बिल्ड मेरा नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप लोग जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे यदि साइंस की बात करें तो 9th 10th का जो एनसीईआरटी थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग ल्यूसेंट बार बार रिविजन करना है, उसके बाद मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, ये सारे को जो है प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो सॉल्व पेपर है उसका जो है क्या करना है, सेट लगाना है। इतना करना है और इतना ही करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। उसके बाद रिवीजन में ज़रूर रखिए, रिवीजन में नहीं रखिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे और चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।